हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुका है। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लाखों लोगों के पासवर्ड, एप्पल अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। हैकर्स उन्हें बड़ी आसानी से पा सकते हैं। कुछ दिन पहले की खबर है, हेडलाइन देखिए, 16 बिलियन से ज़्यादा पासवर्ड ब्रीच। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके अकाउंट का पासवर्ड लीक हुआ है या नहीं, और अगर लीक हुआ है तो आप अपने अकाउंट्स को हैकर से कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा पासवर्ड कैसे बनाया जा सकता है जो इतना सिक्योर हो कि उसे कभी कोई ना हैक कर पाए। आइए जानते हैं दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। अभी का ये जो सबसे रिसेंट डेटा लीक है, ये मिला है साइबर न्यूज़ वेबसाइट की एक इन्वेस्टिगेशन में। साइबर न्यूज़ की टीम 2025 की शुरुआत से ही डेटा लीक के लिए डार्क वेब को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। जून में 30 ऐसे अलग अलग डेटा सेट्स मिले जो किसी भी पासवर्ड या इंक्रिप्शन से सिक्योर्ड नहीं थे और इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। इन्हीं 30 डेटा सेट्स में इनका कहना इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स मिली। 16 billion login credentials have been uncovered online in a massive worldwide breach. अगर आपका पासवर्ड लीक हुआ है तो खतरा बड़ा ही होगा। आपके पासवर्ड की मदद से न सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है, बल्कि आपके पूरी आइडेंटिटी को चोरी करके इसका पूरा मिसयूज किया जा सकता है। आपके परिवार या आपके दोस्तों को आपके नाम पर ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करी जा सकती है। आपके डेटा को डार्क वेब पर भेजा जा सकता है या फिर सीधा आपको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है आज की इस डिजिटल दुनिया में, स्पेशली आपके पेरेंट्स और बुजुर्ग लोगों के लिए, आपकी फैमिली में। स्मार्टफोन हर कोई इस्तेमाल करता है आज की दुनिया में, लेकिन ये सारी चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती। इसलिए ये वाला वीडियो अपने पेरेंट्स और अपने घर में हर किसी को ज़रूर दिखाएं। मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके होते हैं जो हैकर और साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं आपके पासवर्ड को चुराने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। इसमें हैकर्स आपको ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस या एसएमएस के जरिए ट्रिक करने की कोशिश करता है ताकि आप अपना पासवर्ड खुद से ही उन्हें बता दो। आप सोचोगे ये सब कैसे हो सकता है। आपने कई बार ऐसी इमेज देखी होगी, फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आई है, आपको ब्लू टिक ऑफर किया जा रहा है, बस इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करो, फेसबुक को सबमिट करो और आपको ये ब्लू टिक मिल जाएगा। ये बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है फिशिंग ईमेल का। एक्चुअली में ये ईमेल फेसबुक या इंस्टाग्राम ने आपको नहीं भेजी थी, बल्कि हैकर ने भेजी थी और इस ईमेल को ऐसा दिखाया गया है मानो ये फेसबुक या इंस्टाग्राम ने भेजी हो। जब आप बटन पर क्लिक करके एक वेब पेज पर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपको लगता है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन वो वेब पेज भी फर्जी होता है। जब लॉगिन करते समय आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती हैं। ऐसे में कई बार आपके फ़ोन में एसएमएस आते होंगे जिन्हें देखकर लगता होगा कि ये एसबीआई की तरफ से आया है। उसमें लिखा होता है आपका बैंक अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया, कृपया तुरंत लॉगिन करें, और नीचे लिंक दिया जाता है जिसमें लिख जाता है www.online.sbi.com। एक बार फिर से आपको देखकर लगता है कि ये एसबीआई की वेबसाइट होगी, लेकिन ये नहीं होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं इन वेबसाइट के नामों में, जिसे असली वेबसाइट से थोड़ा अलग बनाते हैं, लेकिन वेब पेज खोलकर बताना काफ़ी मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए। और आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड डाल देते हो और आपकी सारी बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। लेकिन इससे बचने का सिंपल तरीका है, कभी भी किसी ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करके कहीं लॉगिन मत करो। अगर उनकी वेबसाइट में कुछ चेक करने के लिए जाना ही है तो खुद से वेब ब्राउज़र खोलकर उस वेबसाइट का URL लिखो, फिर वहां पर जाओ। बिल्कुल
रिस्क नहीं लेने का। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसे हैकर्स इस्तेमाल करते हैं पास्ट में हुए किसी न किसी डेटा लीक का। जैसे ही ये 16 बिलियन लीक पासवर्ड वाली खबर आई थी, पता चला हैकर को यहाँ पर बड़ा डेटा लीक हुआ है। आपको लगता होगा कि आपका सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा ही लीक हुआ है। आपको लगेगा कि मेरा अकाउंट सिर्फ यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है, इंस्टाग्राम मैं सेफ हूँ। लेकिन हैकर क्या करेंगे, आपके यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को देखकर इसे अलग अलग वेबसाइट पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हुआ है, पर शायद आप सेम पासवर्ड का यूज कर रहे हो फेसबुक पर, एप्पल पर, गूगल में भी। अगर एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा सा मिलते जुलते पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, और इसी चीज़ को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। इससे बचने के लिए आपको कम्प्लीटली पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग वेबसाइट पर। अब जानते हैं तीसरा तरीका, जो कि है पासवर्ड स्प्राइंग। इस टेक्निक में हैकर्स एक ही कॉमन पासवर्ड को बहुत सारे यूजर पर आजमाने की कोशिश करते हैं। ये पिछली टेक्निक से ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर सिस्टम कुछ फेड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट को टेम्परेरी लॉक्ड कर देता है। लेकिन पासवर्ड स्प्राइंग में हैकर हर अकाउंट को एक या दो बार ही लॉगिन करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हर अकाउंट की एक हैकर्स के पास 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी की लिस्ट है। जैसे ये abc@gov.in, cde@gov.in, xyz@gov.in, ये 500 लोगों की अलग अलग ईमेल आईडी है। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा कॉमन पासवर्ड है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं India@123। ये बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब 500 में से 2-3 तो ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड का इस्तेमाल किया होगा, और अगर किया होगा तो हैकर बहुत ही आसानी से उनका अकाउंट हैक कर पाएंगे। चौथा तरीका आता है ब्रूट फोर्स का। इसमें हैकर्स सारे अलग अलग पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ट्राई करके डालने की कोशिश करते हैं। अब आप इन सूटकेस को जानते हैं जो आज के दिन कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें लॉक लगा होता है, छोटा सा 3 डिजिट का नंबर होता है। कभी इन तालों को देखकर सोचा है कि ये तो 3 ही डिजिट हैं, 000 से लेकर 999। अगर सारे कॉम्बिनेशन मैंने एक एक करके ट्राई कर लिए तो बड़ी आसानी से ये सूटकेस खुल जाएगा। अगर आपने कभी ये सोचा भी है तो ये सच है। इन 3 डिजिट लॉक के मैक्सिमम 1000 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सिर्फ 1000 अटेम्प्ट करने के बाद आप इस ताले को बड़ी आसानी से खोल सकते हो, जिसे करने में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे का समय लगेगा। इसी टेक्निक को ब्रूट फोर्स कहते हैं। जब हैकर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद से एक एक कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश नहीं करते। वो एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर बिलियन पासवर्ड डाल सकता है। ये ब्रूट फोर्स हैकर्स के लिए उतना ही आसान होता है जितना छोटा आपका पासवर्ड। अगर आप 4 डिजिट का पासवर्ड बनाते हो तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 5 में थोड़ा और मुश्किल, 6 में थोड़ा और मुश्किल, और जितना लंबा आपका पासवर्ड होता जाता है उतना ही मुश्किल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए होता जाता है। इसलिए दोस्तों, हैकरों से बचने के लिए आप अपना पासवर्ड अच्छे से बनाएं। और अगर आप लोगों को जानना है कि पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो कमेंट करो। पासवर्ड कैसे बनाते हैं इसका वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।